दोस्तों CHSL 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहां पर मैं आपको दूंगा। दोस्तों माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और SSC CGL एग्जाम में मैथ में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया था, नॉन वाइज होकर हो गया था 244.44। तो क्या है सारी जानकारी, आइए देखते हैं। CHSL का जैसे कि आप जानते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में 12th पास वाली बच्चों के लिए सारी की सारी ये वैकेंसी रहने वाली है। कब से कब तक अप्लाई करना है? 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक। 7 मई से पहले पहले आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत करना। फिर बोला है कि करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी 10 से 11 मई में, ठीक है। और एग्जाम कब होगा ये तो आपको अच्छे से पता ही है। एग्जाम मैंने कल बताया था आपको 1 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक चलने वाला है एग्जाम, ठीक है। 1 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक एग्जाम चलेगा। चलो तो यहां पर देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी रहती है। जरा देखो यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो होता है JSA और LDC, ये लेवल 2 की पोस्ट रहती है, ठीक है। और जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है लेवल 4 का होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, ये 2 अलग अलग हैं, ठीक है। चलो अगर वैकेंसीज की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, वैकेंसीज कितनी आई है? 3712 है। टेंटेटिव वैकेंसी हैं, आगे थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, ठीक है। लेकिन आप यही मान के चलो 3712 वैकेंसी, ठीक ठाक वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है CHSL में भी, और CPO में भी अच्छी वैकेंसी आई थी, ठीक है। अगर और मैं यहाँ पे बात करूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, आप यहां आओ, एज वाला। एज लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज लिमिट आपकी कब काउंट होगी? 1 अगस्त 2024, मतलब 1 अगस्त 2024 को आप जो है क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, आपको एज लिमिट के अंदर आना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप जनरल में है तो 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 को साफ साफ लिखा है यहाँ। तो वहां पर अगर डेट ऑफ बर्थ में देखी जाए तो 14/7, यहां पर देखो 2/8/1997, मतलब कितना? 2/8/1997 से आप पहले बॉर्न ना हो और 1/8/2006 के बाद ना हो, ठीक है। 2/8/1997 से पहले नहीं होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ और 1/8/2006 से बाद में नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी रहनी चाहिए अगर आप जनरल में हो तो। और फिर अगर आप OBC में हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ST ST में आपको 5 साल का मिलता है, ये आपको पता है, ठीक है। PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल का रिजर्वेशन यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम उस पर चलेंगे। ये तो सारा हुआ इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे, जो सबसे जरूरी है कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 2 टियर में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, प्री और मेंस। प्री क्वालिफाइंग होगा, लेकिन क्वालिफाइंग सोच के मत सोच लेना कि क्वालिफाइंग है इजीली हो जाएगा। हाई कट ऑफ रहती है, प्रीलिम्स में बहुत कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो प्री क्वालिफाइंग है, मेंस में 360 नंबर में से मेरिट लगेगी। देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपके पास, जरा देखो एक बार नोटिफिकेशन को देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। यहां पे आप देखो, ये है प्री की। प्री में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, है ना, 25 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं, ठीक है। 200 नंबर का पेपर रहेगा। CGL का भी सेम पैटर्न होता है, 1 घंटे में आपको करना है और वहां से आपकी कट ऑफ 200 में से लगेगी प्री की, जो कि क्वालिफाइंग होगा। और फिर आता है मेंस। मेंस में क्या है? मेंस में आप देखोगे तो पहला पेपर रहेगा, मतलब ये एक ही दिन में होगा। पहले 1 घंटे में क्या है? 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये 180 यहां पर बने। और फिर इसी तरह से दूसरा जो है इंग्लिश और जीके का। इंग्लिश और जीके के 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जीके के, 60 क्वेश्चन ये भी इंटू 3 180 और 180 360 नंबर यहां पर आपके हो रहे हैं। अगर आप और देखोगे तो फिर क्या होगा? कंप्यूटर का पेपर भी होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। 15 क्वेश्चन 45 नंबर के, क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसकी कुछ कट ऑफ डिसाइड की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइपिंग वाला। टाइपिंग में क्या सीन होता है? टाइपिंग में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं ना, जो ज्यादा पोस्ट होती हैं वो LDC और JSA की होती है, और इसमें जो आपको टाइपिंग मांगी जाती है वो 35 वर्ड पर मिनट के अराउंड रहती है, ठीक है, 35 या 35 से ऊपर। और बाकी की जो ये पोस्ट है
डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली, इसमें आपको 27 से 28 से 29 के वर्ड पर मिनट के अराउंड रहेगी, मतलब 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। उसमें आपको की डिप्रेशन देखने होंगे कि कितने आपके हुए। और वर्ड्स में देखा जाए तो करीब करीब 35 वर्ड पर मिनट की अच्छी खासी टाइपिंग रहती है। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको अभी से करने लग जाना है, अगर आपको CHSL को सीरियसली दे रहे हो तो। एंड के लिए नहीं छोड़ना है, अभी से करते रहो टाइपिंग, ठीक है। अभी से आधे घंटे करोगे तो टाइपिंग हो जाएगी अच्छे से। चलो, तो ये है। और फिर ये जो फॉर्म कितने का है, फॉर्म तो 100 रुपए का है सिर्फ, है ना, फॉर्म 100 रुपए का है। और वुमेन और SC ST के लिए वो भी नहीं देना, एक सर्विसमैन को वो 100 रुपए भी नहीं देने हैं। चलो, अब इस नोटिस में आप देखोगे तो देखो यहां पर जो LDC और JSA है वहां पर हिंदी की भी टाइपिंग है और इंग्लिश की भी है। देखो साफ साफ यहां पे लिखा है, जो हिंदी की टाइपिंग है, जो हिंदी वाली है उसमें देखो कितना चाहिए, हिंदी मीडियम के लिए 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश वाली के लिए। तो ये साफ साफ यहां पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में थी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी टाइपिंग पे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स पे, ठीक है, और भी जो सारी जरूरी जानकारी CHSL एग्जाम को लेकर के, वैकेंसी पिछले साल कितनी थी, उससे पहले कितनी थी, कितनी कट ऑफ रही पिछले सालों में, सारा के सारी मैं जानकारी आपको यहाँ माई पाठशाला पे मैं अनुराग शर्मा खुद आपको दूंगा, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन माई पाठशाला से ही होगी सारी की सारी। CHSL के लिए आप टेंशन मत लो, सुबह 10 बजे तो मैं मैथ करा ही रहा हूँ, CHSL के लिए भी मैं वहीं पे कराऊंगा आपको। सुबह 10 बजे ही लाइव मेरे साथ रहोगे तो मैथ की आप टेंशन मत लो, कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने लाइव सेशन में 10 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।